सल्तनत काल 1506 से लेके 1526 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट है कि तुर्गान ए चहलगानी, जिसको हम 40 दल का गठन कहते हैं, इसका गठन किसने किया था? ऑप्शन है ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया। तो इसका आंसर है इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली की पहली महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद तुगलक। तो रक्त और लौह की नीति जो है बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज तुगलक। ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया। नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? तो बलबन ने, मोहम्मद तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। कि इसका आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाग और हुलिया प्रथा किसने शुरू किया था? बलबन, गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह। इसका ऑप्शन बी है, दाग और हुलिया प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। नेक्स्ट है कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है कि सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी किसने चलाई थी? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह। तो टोकन करेंसी जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। दीवान खैरात विभाग किसने स्थापित किया था? मोहम्मद तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक या इब्राहिम लोदी। इसका ऑप्शन है बी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है कि इक्ता प्रणाली को वंशानुगत किसने बनाया? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या लोधी वंश। कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मलिक गाफूर, जलालुद्दीन खिलजी या खुसरो खां। ऑप्शन बी है, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया। नेक्स्ट है हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, खुसरो खां, मलिक गाफूर या जूना खां। ऑप्शन बी है, मलिक गाफूर को जाना जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या नासरुद्दीन तुगलक। इसका ऑप्शन होगा बी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी या बाबर ने। तो इसका ऑप्शन बी है, सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया। नेक्स्ट है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह या आलम शाह। ऑप्शन ए है, खिलजी खां ने सैयद वंश की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या दौलत खां लोदी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। अमीर कोही विभाग की किससे संबंधित है? सैन्य से, डाक से, कृषि से या नाक से। तो अमीर कोही का संबंध कृषि से है। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो जो था वो किसके दरबारी कवि था? बलबन से महमूद तुगलक तक, इल्तुतमिश से कैकवाबाद तक या अलाउद्दीन से गयासुद्दीन तक या फिरोज से सिकंदर लोदी तक। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि बलबन से लेके इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बलबन से लेके मोहम्मद तुगलक तक। नेक्स्ट है कि तुगलकनामा और आस्का की रचना किसने की है? जियाउद्दीन बर्नी ने, इसामी ने, अमीर खुसरो या इब्न बतूता। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तुगलकनामा और आसिका जो अमीर खुसरो की इम्पॉर्टेंट किताब है। अब हम पढ़ते हैं भाग 2 में 1526 से लेकर 1707 तक के 20 इम्पॉर्टेंट MCQ। तो पहला है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 1761, 1556 या 1398। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1526। नेक्स्ट है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? फ़ारसी, तुर्की, अरबी या उर्दू। ऑप्शन सी हो जाएगा कि तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है।
नेक्स्ट है कि हुमायूं को किस युद्ध में शेरशाह ने हराया था? चौसा के युद्ध में, कनौज के युद्ध में, या दोनों के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में? तो हुमायूं को शेरशाह जो था उसने 1500 चौसा और कन्नौज दोनों के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कराया। रुपया मुद्रा किसने चलाई थी? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, शेरशाह सूरी ने, या मोहम्मद तुगलक ने? तो रुपया जो मुद्रा था ये शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556, 1576, या 1560, या 1582? तो इसका ऑप्शन ए है, अकबर का राज्याभिषेक जो था 1556 में हुआ था। नेक्स्ट है कि अकबर के सनच्छर बैरम खां को किस उपाधि से जाना जाता है? खान ए खाना, खान ए आजम, खान ए जहाँ, या खान बाबा? ऑप्शन डी है, खान बाबा के नाम से अकबर के सनच्छर बैरम खां को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576, या 86, 56, या 1605? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1576 में। दीनी इलाही की घोषणा कब हुई थी? 1575, 1582, 1585, या 1595? ऑप्शन बी है, 1582 में दीनी इलाही की घोषणा हुई। नेक्स्ट है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर दिया था? तो इसने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। तीर्थयात्रा कर 1563 में और जजिया 1564 में। आईन अकबरी किसकी रचना है? फैज़ी, बदायूनी, अबुल फजल, या निज़ामुद्दीन अहमद? आईन अकबरी जो है ये अबुल फजल की रचना है। जहांगीर ने किस गुरु को फांसी दी थी? जहांगीर ने, वो था गुरु अर्जुन देव। जहांगीर जो था उसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया था। नेक्स्ट है कि नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा, अर्जुन बंदबानो, लाडली बेगम, या मुमताज़ महल? तो नूरजहाँ का असली नाम जो था वह नाम था मेहरुन्निसा। नेक्स्ट है कि शाहजहाँ ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? तो सबको पता है कि मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया पुनः लगा दिया? 1658, 1669, 1687? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1689 में लगाया था। मतलब हटा दिया था। फतवा ए आलमगीरी किसके काल से संकलित है? फतवा ए आलमगीरी अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम? ऑप्शन सी है औरंगजेब। मुगल काल में जाप्ती प्रणाली किससे संबंधित है? जाप्ती सैन से, मनसबदारी से, या भूराजस्व, या न्याय? तो ऑप्शन इसका बी है, भूराजस्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहसाला बंदोबस्त किसने शुरू किया था? शेरशाह, शाहजहाँ ने, अकबर, टोडरमल, या औरंगजेब? तो दहसाला पद्धति जो था वो टोडरमल ने शुरू किया था। मनसबदारी प्रथा में जात और सवार क्या था? वेतन और घोड़े होते थे, जमीन और कर होते थे, या पद और सैनिक होता था, धर्म और जाति होता था? तो ऑप्शन बी होगा, पद और सैनिक संख्या होती थी। मुगल काल में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? मुगल काल में सूरत, हुगली, कालीकट, या मछलीपट्टनम? ये वो इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा मुगल काल में सबसे बड़ा बंदरगाह सूरत था। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1700 में, 1707 में, 1719 में, 1719 में? ऑप्शन बी है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। इसी समय जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में। नेक्स्ट है कि हम 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे विजयनगर बहमनी साम्राज्य और भक्ति सूफी संत से। तो पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336, 1347, 1435, या 1565? ऑप्शन ए है, 1336 में। विजयनगर के संस्थापक कौन थे? कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, हरिहर बुक्का, या सदाशिव राय? ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिहर बुक्का। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1526 में, या 1556 में, 1565 में, या 1576 में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, मोहम्मद शाह प्रथम ने, फिरोज शाह बहमनी ने, या महमूद गवा ने? तो बहमनी राज्य की स्थापना जो था ऑप्शन ए हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद, चैतन्य, वल्लभाचार्य, नामदेव? तो ये रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में, 1469 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है।
चिश्ती सिलसिले के संस्थापक भारत में कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अद्वैतवाद के हो जाएंगे शंकराचार्य। नेक्स्ट है कि कृष्णदेवराय की रचना अमुक्तमाला किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु या तमिल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कृष्णदेवराय की रचना अमुक्तमाला जो है ये तेलुगु में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार के कवि थे? देवराय द्वितीय, अच्युत देवराय, कृष्णदेवराय या सदाशिव राय। तो अष्टदिग्गज जो थे वह ऑप्शन बी है, कृष्णदेवराय के समय अष्टदिग्गज थे। तो ये रहे 50 MCQ जो कि सुपर टेट GS के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर SST के लिए।